अज़ीज़ान गिरामी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसे मकाम ज़ी तवा से गुस्ल फरमाकर मक्का मुकर्रमा के मोहल्ले में दाखिल हुए, जब आपके ख़ानदान बनु हाशिम को ख़बर हुई मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं, तो पूरे मक्का के जो आपके बनु हाशिम के ख़ानदान थे, हाशमी, सारे बच्चे जवान सब दौड़े दौड़े मेरे आका की इस्तकबाल के लिए आए। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत ही वालिहाना मोहब्बत से कुछ बच्चों को अपने ऊँट के सामने बिठाया, कुछ को पीछे बिठाया, कुछ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी पर लदे हुए सामान से लटकते हुए जा रहे थे, यहाँ तक कि उस दरवाज़े पर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आकर उतर गए, जिसको बाबुस्सलाम कहा गया है। यहाँ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उसके बाद आपका दाखिला जो हुआ, सहाबा सब इस वाक़े के गवाह हैं। ये मैं जो बयान कर रहा हूँ ये हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बयान की हुई हिकायत बयान कर रहा हूँ, वो सहाबी बयान कर रहे हैं। हज़रत इमाम बाकर को कहते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दरवाज़े पर खड़े हो गए और उसके बाद जैसे ही आपने अंदर कदम रखा ये पढ़ा, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजिउस्सलाम हय्यिना रब्बना बिस्सलाम, जो आज हम हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम पाक में दाखिले के वक्त ये दुआ पढ़कर अंदर दाखिल हुए। जैसे ही आप खाने काबा के पास आए, अल्लाहु अकबर, सहाबा कहते हैं सबके जिस्म वहीं के वहीं साकित हो गए कि काफ़ी ज़माने के बाद हरम काबा में कुछ सहाबा को दाखिला मिला था। फ़तेह मक्का हो चुका था, लेकिन ये हज के लिए जो आए थे ये बड़ी शान थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं खड़े हो गए और आपकी दाढ़ी मुबारका से आंसू के कतरे टपकते हुए सहाबा ने देखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद हाथ उठाए और दुआ यूँ करने लगे, जिअतु इलैका हारिबन या अल्लाह। ये अल्फाज हैं। सहाबा कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते थे, ऐ अल्लाह मैं दुनिया से भाग कर तेरे पास आया हूँ, दुनिया को पीछे छोड़कर मैं तेरे दरबार में आया हूँ। ऐ मुसलमानों बताओ हुज़ूर के पास कौन सी दुनिया थी? वही जो चटाई छाल खजूरों के छाल से भरी हुई और वही तकिए और चंद मशकीज़ें, मट्टी की हांडियाँ, इसके अलावा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन सी दुनिया थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा महल छोड़ा था, कितनी जायदादें छोड़ाई थी? मुख्तसर सी दुनिया थी, उसके बावजूद भी मेरे आका फरमा रहे हैं, अर्ज़ कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में, मौला मैं पूरी दुनिया छोड़कर तेरे दरबार में आया हूँ, मैं हारिबन कहते हैं भाग करके आया हूँ। जब बंदा किसी चीज़ में अमन लेने के लिए भाग कर आता है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यूँ अर्ज़ करते मौला की बारगाह में, ऐ मौला दोबारा उस चीज़ में हमें ना दाखिल फरमा। अब हरम पाक में जब दाखिल हुए तो ये ज़वाल का वक्त था, यानी ज़ोहर के वक्त के करीब का। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और जब ज़ोहर का वक्त हुआ आपने पहली नमाज वहाँ पर अदा की और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खाने काबा के किनारे हजर अस्वद जो लगा हुआ है उसको जा कर के आपने बोसा दिया और उसके बाद अपना तवाफ़ शुरू किया। और सारे सहाबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तवाफ़ में थे। 7 चक्कर खाने काबा के तवाफ़ के हो गए। मैं समझता हूँ उस वक्त काबा भी रश कर रहा होगा कि बुत खाने से और सनम खाने से जिसने मुझे आज़ाद कराया वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज 1 लाख से ज़्यादा अपने परवानों के साथ खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। जब ये तवाफ़ मुकम्मल हुआ तो फिर हजर अस्वद के इस्तिलाम के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम इब्राहीम के पास आए और ये आयत पढ़ी, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। और उसके बाद सारे सहाबा से कहा यहाँ 2 रकत नमाज अदा करो। वो मकाम इब्राहीम आज भी मौजूद है जिस पत्थर पर मेरे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की थी, जिस पत्थर पर खड़े होकर, वो पत्थर आज भी रखा गया है। उसके पास 2 रकात नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, कुरान का हुक्म है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। सहाबा फरमाते हमने आयतें भी देखी। हुज़ूर ने पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ा, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ा और उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में मशगूल हो गए। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, ये वो पत्थर है जिसके पास 2 रकात नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। किसने दिया है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। पत्थर के पास, यहाँ तो झगड़े औलिया इकराम के मज़ारात के पास है, वो तो पत्थर है जिस पर नबी खड़े हुए थे।
नबी जिस पत्थर पर खड़े हो वहां कुरान कह रहा है तू 2 रकात नमाज पढ़, तेरी नमाज कबूल है। जहां पूरे नबी दफन है वहां दुआ भी कबूल नहीं होती। कैसा अकीदा है अजीज़ान गिरामी वक़ार। यहां पर मुफस्सिरीन ने फरमाया है इस पत्थर के पास जो नमाज पढ़ने का हुक्म है, क्या इस वजह से है कि उस पर खड़े होकर के आपने खाने काबा की तामीर की थी? बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा नहीं, एक वजह यह भी है कि उस पत्थर पर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह मेरी नस्ल में एक नबी पैदा फरमा, एक ऐसा नबी पैदा फरमा जो तेरी आयतों की तिलावत करे और लोगों के दिलों को साफ सुथरा करे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी और आपकी नस्ल में जो नबी मक्का में आए वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो उस पत्थर पर खड़े होकर के नबी को मांगा गया था। इस वजह से मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो जगह मुस्तजाब है। अजीज़ान गिरामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं सफ़र को जल्द बयान करूँ, मुझे और कुछ अर्ज़ भी करना है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की, उसके बाद सहाबा फरमाते, हज़रत जाबिर फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी की तरफ तशरीफ़ ले आए और पहाड़ी के बुलंद हिस्से तक आए, ऊपर तक, जहाँ से खाना काबा साफ हमें नज़र आ रहा था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठाए इतने बुलंद कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक या हाथों के नीचे की सफ़ेदी नज़र आने लगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर तकबीर पढ़ी और ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा अंजज़ा अब्दा नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा। अल्लाह ताला ने अपने वादा मुकम्मल कर दिया, अपने बंदे की मुकम्मल अल्लाह ताला ने मदद की और तन्हा रब्बुल जलाल ने पूरे काफिरों को शिकस्त दिया। ये दुआ पढ़ कर के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा मरवा की सही शुरू की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा से चलते थे और मरवा की तरफ बीच में थोड़ा सा हिस्सा था, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तेज़ी से जाते। सारे सहाबा ने ये हर अमल को नोट किया है। फिर ये सफ़ा मरवा, मरवा से सफ़ा, ये 7 चक्कर मुकम्मल हुए। मरवा में पहुँचने के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारा उम्रा मुकम्मल हो चुका है। ये क्या था? उम्रा था। अब यहाँ पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तालीम इरशाद फरमाई कि अगर मैं अपने साथ जानवर नहीं ले आता मदीने से तो मैं अपना एहराम खोल देता और अपने बाल हलक कर लेता, लेकिन मैं जानवर मदीने से साथ लेकर के आया हूँ तो मैं उम्रा भी करूँगा और हज भी इसी एहराम में करूँगा। इसको कहते हैं हज क़िरान। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, एक ही एहराम में उम्रा भी और हज भी। लेकिन दूसरे सहाबा उस वक्त पूछने लगे हम तो जानवर नहीं ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे लिए इजाज़त है कि तुम्हारा उम्रा मुकम्मल हो चुका है, तुम अपने एहराम उतार दो और अपने बाल मुंडा लो, तुम्हारा उम्रा हो गया। फिर जब हज के दिन आ जाएंगे तब फिर दोबारा हज का एहराम अलग से पहन लेना, हज का एहराम अलग से पहन लेना। उसको कहते हैं हज तमत्तो। जो यहाँ से सारे हिंदुस्तानी हाजी अक्सर वही हज तमत्तो करते हैं, यहाँ से उम्रा की नीयत करके जाते हैं, उम्रा होने के बाद एहराम खोल दिया जाता है और फिर हज के दिनों में दोबारा एहराम पहनते हैं। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एहराम नहीं उतारा, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा से ही उम्रा और हज दोनों की नीयत फरमा चुके थे। अब ये होने के बाद हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे। आपको और जानवर लाने के लिए फरमाया गया था। 100 के करीब आप ऊँट साथ में लेकर के आए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। जब हज़रत सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपना एहराम उतार चुकी थी, उनका उम्रा हो चुका था और वो यानी अलग खुशबू भी लगा चुकी थी, सुरमा लगा चुकी थी। हज़रत अली उस वक्त बाद में तशरीफ़ लाए। ये हज़रत जाबिर फरमाते हैं उन्होंने देख करके बरहमी का इजहार किया, फातिमा अय्याम हज हैं, अय्याम हज के दौरान तुमने ये कैसे किया एहराम की हालत में? उस वक्त तक ये मसाइल नहीं थे। अरब क्या समझते थे? हज के दिनों में उम्रा करना हराम समझते थे, हज के दिनों में उम्रा को वो जायज़ नहीं समझते थे। ये पहली मरतबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसला बताया। हज़रत फातिमा ने कहा हज़रत अली से, ए मेरे सरताज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मैंने एहराम उतारा है, हज तमत्तो।
हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी एहराम के साथ थे, उम्रा मुकम्मल किए और आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पूछने के लिए, क्या आपने ऐसा फरमाया कि उम्रा करके एहराम खोल दिया जाए फिर हज के दिनों में दोबारा एहराम पहने? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैंने ऐसा कहा है। हज़रत अली से पूछा, क्या अली तुम मदीने से चले थे तो क्या नीयत किए थे, तुम्हारी नीयत क्या थी? अब जाहिर सी बात है वो हज तमत्तो करेंगे या हज किरान। अब हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बात देखें, अदब की बात। हज़रत अली ने वहाँ से मदीने से क्या नीयत की थी, वो पीछे पीछे चल रहे थे। हज़रत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैंने मदीने के से निकलने के बाद एहराम पहना तो ना मैंने हज की नीयत की ना मैंने उम्रा की नीयत की। ये कैसे? हज की भी नीयत नहीं, उम्रा की भी नीयत नहीं। कहा क्या नीयत की? हज़रत अली कहते हैं, मैंने एहराम बांध करके ये कहा, ऐ अल्लाह तेरे रसूल ने जो नीयत की वो मेरी नीयत है। मैंने ये नीयत की है, तेरे रसूल ने जो नीयत यहाँ से की है मौला मेरी भी वही नीयत है, मैंने इतना ही कहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा, अली तुम भी मेरे साथ हज किरान में हो, एहराम ना उतारना, बाल ना मुंडाना। उम्रा मुकम्मल करने के बाद हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किरान में शामिल थे। चंद सहाबा हज किरान में थे, चंद सहाबा हज तमत्तो में थे। ये दिन गुजरे, यहाँ तक कि 8वीं ज़िलहिज्जा आई। 8वीं ज़िलहिज्जा जो कल गुजर चुकी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर मस्जिद हरम शरीफ में तशरीफ़ लाए, वहाँ पर एक खुतबा दिया और वहाँ से सारे सहाबा को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मीना की तरफ रवाना हो गए। मीना में जब पहुँचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ोहर का वक्त था, वहाँ पर मस्जिद खैफ आज जहाँ बनी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ क़याम फरमाया। उस मस्जिद के मुतालिक फरमाया गया कि उसमें 70 से ज़्यादा अंबिया इकराम की कब्रें मौजूद हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी वहीं मदफून हैं। यह और बात है कि उनकी कब्रें छुपा दी गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मीना में क़याम किया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, असर, मगरिब, इशा और दूसरे दिन 9वीं ज़िलहिज्जा जो आज का दिन है, आज के दिन की ये फजर की नमाज भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीना में अदा की। और उसके बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तस्बीह में मशगूल रहे और सारे सहाबा को मीना की तारीख़ बताते हुए सहाबा से कहा कि अब अरफात को निकलने का वक्त है। जब सूरज निकल गया हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मीना से अरफात की तरफ रवाना हुए। अरफात क्या है? एक बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है। और उस मैदान के मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तक आने वाले हाजियों के लिए कभी अरफात छोटा हो ही नहीं सकता। आज 40 लाख हो रहे हैं, इस साल नहीं, तकरीबन हर सालों में जो हज के लिए आते हैं तो करीब करीब 30 से 40 लाख के दरमियान वहाँ हुज्जाज जमा होते हैं। आज जब छोटा नहीं हो रहा है, हमारा एतकाद ये है कि अगर 40 करोड़ भी जमा हो तो भी नहीं छोटा हो। उसमें बरकत है, उस मैदान में वसाअत है। अरफात के मैदान में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त भी अपनी कस्वा ऊँटनी पर थे, अज़वाज मुतहरात भी साथ थीं, सहाबा इकराम भी साथ थे। अरफात में एक छोटी सी पहाड़ी है जिसको जबल रहमत कहा जाता है, वहाँ पर आकर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना खीमा नस्ब किया और वहाँ वकूफ़ किया। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को जमा करके कहा, तुम्हें मालूम है मुझसे पहले जितने भी नबी आए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, सबों ने आज के दिन कौन सी तस्बीह पढ़ी थी? अब ये सब हमारे लिए भी है और बरकत बुजुर्गों ने फरमाया। मैं आज ये कह भी रहा हूँ, आज के दिन जो ये तस्बीह पढ़ेगा वो अपने यहाँ मौजूद है, तब भी मौला ताला उसको अरफात वालों में शामिल फरमाएगा, उनकी दुआओं में उसे शरीक फरमाएगा, उनकी तस्बीहात में उसे शामिल करेगा, चाहे वो हुबली के किसी मोहल्ले में ही क्यों ना बैठा हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसान तस्बीह है। फरमाया कि मुझसे पेशतर जितने नबी आए उन्होंने आज के दिन ये तस्बीह पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, जिसको हम चौथा कलमा तौहीद कहते हैं। ये तस्बीह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई। जब ज़ोहर का वक्त आया, अब ये वही वक्त है जिसमें हम जमा हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अरफात के दिन, ये 9वीं ज़िलहिज्जा को, ज़ोहर के वक्त फिर एक वहाँ से थोड़ी दूर आगे तशरीफ़ लाए जहाँ आज मस्जिद नमरा बनी हुई है। मस्जिद नमरा आज जहाँ अरफात में बनी हुई है, वहाँ पर तशरीफ़ लाए और सारे सहाबा से कहा, अपनी सफ़ें बना लो, अब ज़ोहर की नमाज और असर की नमाज एक साथ अदा की जाएगी।
एक अजान हुई, 2 जमातें हुई एक ही वक्त में, एक ही अजान दी गई ज़ोहर की, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज और असर की नमाज एक ही वक्त में पढ़ाई, एक ही वक्त में पढ़ाई। सहाबा इसके गवाह हैं। और उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपनी ऊँटनी को तलब किया, कस्बा पर सवार हुए, और उसके बाद जो जामे खुतबा इरशाद फरमाया, जिसको खुतबा हज्जतुल विदा कहते हैं। ये खुतबा हज्जतुल विदा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो ऐसा खुतबा है जो क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए एक दस्तूर है, पूरा लॉ है, पूरे कवानीन का मजमुआ है। उस वक्त से लेकर आज तक 14 सदियां गुजर गई, लोगों ने आज तक उस पर तहकीक की और बताया कि एक ऐसा जामे खुतबा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा क्या था जानते आप? दूसरे मौजज़े तो आपने सुने हैं, चांद का शक हो जाना, सूरज का पलट आना और आपकी उंगलियों से पानी का जारी होना, ये मौजज़े हैं, ये हिस्सी मौजज़े। एक मौजज़ा अल्लाह ताला ने आपको ज़ुबानी तौर पर यह अता फरमाया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ही थोड़े जुमले बयान करते, लेकिन उसमें मफ़हूम समंदर के बराबर का होता। जामिउल कलिम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जवामिउल कलिम अता किया गया था, यानी चंद कलमात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी की पूरी तारीख़ बयान फरमा देते। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा बयान किया, वो ऊँटनी पर सवार होकर, सारे सहाबा उस वक्त 1,24,000 के करीब या उससे ज़्यादा सहाबा वहाँ पर मौजूद थे, सबों ने उस खुतबे को सुना। सहाबा फरमाते हैं हर एक ने बराबर बराबर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खुतबे को सुना। जो सबसे आखिर में था वो भी वैसे ही सुनता था जो सबसे पहली सफ में बैठा हुआ था। ना माइक है, ना माइक्रोफोन है, कोई चीज़ नहीं है। उसके बावजूद उस मैदान में 1,24,000 सहाबा को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खुतबा सुनाया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं चाहता हूँ कि वो खुतबा है हज्जतुल विदा आज की इस जुमा में मैं तिलावत करूँ इंशाअल्लाह। ये मेरे लिए भी सआदत की बात है। अरफा का दिन आया है और जुमा का दिन भी आया है, और जाहिर सी बात है अब अरफात के मैदान में हम तो खुतबा नहीं दे पाते, यहाँ पर जब दिन भी वो आया है और ख़ुतबे का मौका भी है, तो मैंने महसूस ये किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के दिन जो खुतबा दिया था वही खुतबा हम जुमा में तिलावत करें। यह आखिरी खुतबा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको आखिरी खुतबा क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इसी खुतबे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था, लअल्ली ला अल्काकुम बअद आमि हाज़ा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था शायद हो सकता है कि इसके बाद फिर मैं दोबारा तुमसे इस जगह पर नहीं मिलूंगा। उसी खुतबे के शुरू में ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया था कि हो सकता है इस साल के बाद मैं फिर तुमसे दोबारा नहीं मिलूंगा। और इसी खुतबे के दौरान वो आयत नाजिल हुई कुरान की, जिसको कुरान की सबसे आखिरी आयत कहा जाता है। अब जो कुरान आप पढ़ रहे हैं सूरह फातिहा से शुरू है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से, और ख़त्म कहाँ होता है? वन्नास पे। सूरह कुल औज़ु बिरब्बिन्नास पढ़ते हैं, उसके बाद वन्नास पे ख़त्म होता है। लेकिन जो नुज़ूल की तरतीब है वो अलग है। नाजिल होने की जो तरतीब है, सबसे पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ नाजिल हुई, 5 आयतें। उसके बाद सूरह मुदस्सिर नाजिल हुई है। तरतीब के एतबार से नुज़ूल तरतीब अलग है। उस दिन जो सबसे आखिरी आयत नाजिल हुई वो थी अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, जिसको मैंने अभी तकरीर से पहले तिलावत किया है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आयत उसी वक्त नाजिल हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत करके लोगों को सुनाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमा रहा है आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, दीन मुकम्मल हो गया और मैंने अपनी नेमतें पूरी दे दी और मैं तुम्हें इस्लाम देकर राज़ी हो गया। ये अल्लाह ताला ने फरमाया। सूरह माइदा की यह आयत है, 6ठे पारे में मौजूद है। सारे सहाबा खुश हो गए। जाहिर सी बात है अहकाम अब उतरने नहीं थे, अब क्या हलाल है क्या हराम है सब कुछ बयान हो चुका है, सब कुरान में आ गया, दीन कंप्लीट हो गया। यहूदी कहते हैं ऐसी कोई आयत अगर हमारे किताबों में आ जाती तो हम उसको ईद का दिन मना लेते हैं कि दीन कंप्लीट हो गया। इस्लाम को कंप्लीट कहा किसने? अल्लाह ने। सहाबा इकराम खुश भी थे उस दिन, सारे अरफात के मैदान में खुश थे कि आज हमारा दीन मुकम्मल हो गया। जाहिर सी बात है घर बना रहे हैं तो जिस वक्त घर पूरा मुकम्मल हो जाए तो खुशी का दिन है।
जो चीज़ आपने शुरू की है वो जब कंप्लीट हो जाए तो खुशी होती है कि नहीं। सब खुशियों में थे सिवाय एक के, वो सिद्दीक अकबर थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान के किनारे रो रहे थे और अकेले बैठे थे। सहाबा ने कहा, अबू बकर आज खुशी का दिन है, दीन मुकम्मल हो चुका। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, यकीनन खुशी का दिन है, दीन मुकम्मल हो गया, लेकिन मुझे इसका दूसरा रुख ये नज़र आता है, वह रसूल आए थे दीन मुकम्मल करने के लिए, जब दीन मुकम्मल हो गया तो शायद अब रसूल हमारे दरमियान नहीं रहेंगे। रसूल आए किसके लिए? दीन मुकम्मल करने के लिए। अब वो अपना काम कर चुके हैं तो शायद अब हमारे दरमियान नहीं रहेंगे, मुझे ये खौफ सता रहा है। वो सिद्दीक़ अकबर वो यारे गारे रसूल थे, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हम सफ़र भी रहे, हज़र के साथी, हर जगह के साथी। उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन आखिरी दिनों को महसूस किया। उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा बयान फरमाया, वो खुतबा मैं उर्दू तर्जुमा भी आपको बता दूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस खुतबे में क्या क्या बयान फरमाया, गौर से सुने, यह अदब की भी बात है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबे में बयान फरमाया, इरशाद फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है खुतबा। मैं पूरा तर्जुमा ये लिख करके लाया हूँ आपके पास। सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है, हम उसकी हम्द करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं, उसी से माफ़ी मांगते हैं, उसी के पास तौबा करते हैं। हम अल्लाह ही के यहाँ अपने नफ्सों की बुराइयों और अपने अमाल की ख़राबियों से पनाह मांगते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे तो फिर कोई उसे भटका नहीं सकता, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई दूसरा हिदायत दिखा नहीं सकता। ये पूरा खुतबा मिन व अन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले में बयान फरमा रहा हूँ। तसव्वुर में लाओ अरफात का मैदान, मेरे आका ऊँटनी पर सवार होकर ये जुमले बयान फरमा रहे थे। अगर होश वाला जी शऊर मुसलमान हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक जुमले को ये सुनेगा। मैं क्यों बयान कर रहा हूँ जानते हैं? आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा, जो तुम में से यहाँ मौजूद है वो जो यहाँ नहीं मौजूद है उसको सुनाने की जिम्मेदारी ले ले, कि जो हाजिर है वो गायब को सुनाए। उन्हीं लोगों में से मैं हूँ कि हमारे बड़ों ने हम तक वो पहुँचाया है, और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उन लोगों को पहुँचाऊँ जिन्होंने ये हुजूर का खुतबा नहीं सुना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुतबा बयान फरमा रहे हैं। इरशाद फरमाते हैं, मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह के बंदो, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की ताकीद करता हूँ और उसकी इताअत पर जोर देता हूँ, और मैं इसी से इब्तिदा करता हूँ जो भलाई है। ऐ लोगो, मेरी बात सुन लो, मुझे कुछ खबर, मैं ये नहीं जानता कि मैं तुमसे इस क़यामगाह में, यानी इस अरफात के मैदान में इस साल के बाद दोबारा फिर कभी मुलाकात कर सकूं। हाँ, जाहिलियत के तमाम दस्तूर आज मैंने अपने पाँव से रौंद दिए। किसी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं, और किसी अजमी को अरबी पर नहीं, किसी सुर्ख को सियाह पर नहीं, और किसी काले को गोरे पर फजीलत नहीं। हाँ, फजीलत है तो सिर्फ तकवा के ज़रिए से होगी। खुदा से डरने वाला इंसान मोमिन होता है और उसका नाफरमान बदबख्त होता है। तुम सब के सब आदम की औलाद हो और आदम को मिट्टी से बनाया गया है। ऐ लोगो, तुम्हारे खून, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे पर ऐसी हराम हैं जैसा कि आज के दिन की हुर्मत है, आज के महीने की हुर्मत है, और आज के इस महीने की हुर्मत है, और इस जगह की हुर्मत है। देखो, अनकरीब तुम्हें खुदा के सामने हाजिर होना है और वो तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में सवाल करेगा। खबरदार, मेरे बाद गुमराह न बन जाना कि एक दूसरे की गर्दनें काटते फिरो। जाहिलियत के कत्लों के तमाम झगड़े मैं ख़त्म करता हूँ। पहला खून जो बातिल किया जाता है वो रबिया बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का है, मैं उसको ख़त्म करता हूँ। अगर किसी के पास अमानत हो तो वो उसे उसके मालिक को अदा कर दे, और अगर सूद हो तो वो ख़त्म कर दे। हाँ, तुम्हारा सरमाया तुम्हें मिल जाएगा। ना तुम जुल्म करो, ना तुम पर जुल्म किया जाए, यानी जुल्म को बर्दाश्त भी ना करो। अल्लाह ने फैसला कर दिया है कि सूद ख़त्म कर दिया गया, और सबसे पहले मैं अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद ख़त्म करता हूँ। ऐ लोगो, तुम्हारी इस सरज़मीन में शैतान अपने पूजे जाने से मायूस हो गया है।
है, लेकिन दीगर छोटे गुनाहों में अपनी इताअत किए जाने पर खुश है। इसलिए अपना दीन उससे महफूज रखो, शैतान से अपना दीन बचाए रखो। अल्लाह की किताब में महीनों की तादाद उसी दिन से 12 है जब अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया था। उनमें से 4 हुर्मत वाले हैं, 3 ये हैं ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, ये कंटिन्यू लगातार हैं, और रजब तन्हा है। लोगों, अपनी बीवियों के मुतालिक अल्लाह से डरते रहो। खुदा के नाम की जिम्मेदारी से तुमने उनको बीवी बनाया और खुदा के कलाम से तुमने उनका जिस्म अपने लिए हलाल बनाया है। तुम्हारा हक औरतों पर उतना है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी गैर को आने न दें, लेकिन वो अगर ऐसा करें तो उनको ऐसी सज़ा दो जो नमूदार ना हो। और औरतों का हक तुम पर यह है कि तुम उनको अच्छी तरह खिलाओ, अच्छी तरह पहनाओ। तुम्हारे गुलाम तुम्हारे हैं, जो खुद खाओ उनको खिलाओ और जो खुद पहनो वही उनको पहनाओ। खुदा ने विरासत में हर हकदार को उसका हक दिया है। अब किसी वारिस के लिए वसीयत जायज़ नहीं, लड़का उसका वारिस जिसके बिस्तर पर पैदा हुआ। जिनाकार के लिए पत्थर है और उनके हिसाब खुदा के ज़िम्मे है। औरत को अपने शोहर के माल में उसकी इजाज़त के बगैर लेना जायज़ नहीं। कर्ज अदा किया जाए, आरियत वापस की जाए, अतिया लौटा दिया जाए, जामिन तावान का जिम्मेदार है। मुजरिम अपने जुर्म का जिम्मेदार है, बाप के जुर्म का बेटा जिम्मेदार नहीं और बेटे के जुर्म का बाप जिम्मेदार नहीं। अगर कटी हुई नाक का कोई हबशी भी तुम्हारा अमीर मुकर्रर कर दिया जाए और वो तुमको खुदा की किताब के मुताबिक लेकर चले तो उसकी इताअत और फर्मा बरदारी तुम पर लाजिम है। ऐ लोगों, ना तो मेरे बाद कोई नबी आएगा और ना कोई जदीद उम्मत पैदा होने वाली है। खूब सुन लो, खूब सुन लो कि अपने परवरदिगार की इबादत में लगे रहो और पंजगाना नमाज अदा करो। साल भर में 1 महीना रमज़ान के रोज़े रखो, अल्लाह के घर का हज करो। मैं तुम में एक चीज़ छोड़ता हूँ, अगर तुमने उसको मजबूती से पकड़ लिया तो कभी गुमराह ना होगे। वो क्या चीज़ है? किताबुल्लाह, कुरान अजीम और सुन्नत रसूलुल्लाह। और दूसरी हदीस में है, मैं तुम्हारे दरमियान 2 ऐसी मजबूत चीज़ें छोड़ जा रहा हूँ कि अगर तुम उन्हें मजबूती से थामे रहो तो कभी गुमराह ना होगे। एक अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दस है और दूसरी मेरी आल अहले बैत है। इस खुतबे को ख़त्म करने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यूं सहाबा से पूछा, क़यामत के दिन खुदा की बारगाह में मेरे बारे में अगर सवाल किया जाएगा तुमसे तो ऐ मेरे सहाबा तुम मेरे बारे में क्या कहोगे? सारे सहाबा ने यूं कहा, आसमान की तरफ उंगली उठाई, अरफात के मैदान में कहा, ऐ खुदा तू गवाह रहना, ऐ खुदा तू गवाह रहना, ऐ खुदा तू गवाह रहना। और उसके बाद आपने फरमाया, सारे सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने अपने ऊपर जो जिम्मेदारी थी वो पूरी निभा दी है, आपने अमानत पहुंचा दी है, आपने रिसालत मुकम्मल की है। कद अद्दैतल अमानता व बलगतर रिसालता व नसहतल उम्मत या रसूल अल्लाह, सदक़त या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल, आपने जो कुछ भी फरमाया वो बिल्कुल सच फरमाया है। ये है खुतबा हज्जतुल विदा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा। इसको अगर तशरीह में मैं चला जाऊं तो बहुत सारा वक्त लग जाएगा। आज ये जुम्मा का मुख्तसर वक्त है मेरे अजीज़ों, इसमें एक एक पॉइंट ऐसा है जिस पर पूरी पूरी गुफ्तगू होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो आपको फरमाया वो देखिए, बुनियाद आपकी बताई, तुम में किसी को गुरूर और तकब्बुर ना आए, तुम सब के सब आदम की औलाद हो और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया है। तुम्हारी हैसियत सिर्फ मिट्टी की है, इसीलिए हमको मिट्टी में दोबारा दफन किया जाता है। जहां से पैदा किया गया वहां डाल दिया गया। अल्लाह ने फरमाया, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, इसी से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में हम तुमको लौटाएंगे। व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी से हम दोबारा तुमको क़यामत के दिन उठाएंगे। हमारी असलियत मिट्टी है और मिट्टी आजिज़ी सिखाती है और आग बरतरी यानी बुलंदी तकब्बुर सिखाती है। इसीलिए शैतान आग से पैदा हुआ, तकब्बुर दिखाया। इंसान मिट्टी से पैदा हुआ है, हमेशा आजिज़ी करे, गुरूर और तकब्बुर ना करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को किसी पर फजीलत नहीं, किसी को किसी पर फजीलत नहीं। गोरा है तो काले पर फजीलत नहीं है, किसी को किसी पर नहीं। हाँ, अल्लाह की बारगाह में अगर किसी को किसी पर फजीलत है तो वो सिर्फ परहेजगारी से है। जिसका अमल जितना अच्छा है वो उतना मुअज़्ज़म है। यहाँ खानदानों की भी फजीलत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दी, कोई किसी पर बरतरी ना हासिल करे। आज जैसे जबरन टैक्स वसूल किया जा रहा है कि मैं फलां खानदान से हूँ, तुम पर मेरी इताअत वाजिब है। ये तमाम चीज़ें अल्लाह के नबी ने आखिरी हज में ही ख़त्म कर दी, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख़त्म फरमा दी।
अजीज़ान गिरामी, इसी खुतबे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसावात का दर्स दिया है, बराबरी का दर्स दिया है। यहाँ तक कि फरमाया तुम्हारे पास अगर कोई काम करने वाला हो, जैसे कोई मजदूर हो, हुजूर ने फरमाया जो तुम पहन रहे हो वो इसी उसको वही पहनाओ, जो तुम खा रहे हो वही उसको खिलाओ। कौन है आज दुनिया में उनकी हक की आवाज़ उठाता है? या उस दौर में मेरे मुस्तफ़ा बयान कर रहे हैं जब 5-5 जंजीरों से बांध करके यूनान की हुकूमतें औरतों को बेचने के लिए बाजार में लाते थे। उस वक्त बाजार में औरतों को गले में, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में जंजीर बांध करके लाया जाता था। उस वक्त मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के हुकूक बयान कर रहे हैं कि तुम अल्लाह से डरो औरतों के हुकूक के लिए, उनके साथ अच्छा सुलूक करो, उनको एक लुकमा भी अगर तुमने खिलाया तो मौला सदक़े का सवाब अता करेगा। मारने से मना किया, जुल्म करने से मना किया। अजीज़ान गिरामी, तमाम तर ये गुरूर और तकब्बुर के मामलात को मेरे आका ने इसी खुतबे में ख़त्म फरमाया। और यहाँ तक फरमाया सूद को मैंने अपने पाँव से रौंद दिया। और हदीस में है सूद अब इसके बाद जो लेगा 1 दिरहम भी सूद को ही खाएगा। सूद जानते हैं जिसको आप बड्डी कहते हैं। मुसलमान से ज्यादा माल लेता है, कर्ज देकर बढ़ा कर लेता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गोया कि उसने खाने काबा के सामने अपनी माँ से जिना किया। मुसलमानों, ये हमारा है ही नहीं तरीका। अल्लाह ने हमें हलाल तरीके अता किए हैं। तिजारत करो, बै करो, सूद और ये इंटरेस्ट का हो या इसको फाइनेंस का हो या बड्डी का हो, अगर मुसलमान आपस में लेन देन में इस तरह बढ़ा करके तिजारत करते हैं तो हराम है, हराम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मना फरमाया। और उसके बाद कास्ट किसी का कुछ नहीं, कास्टिज्म जो है ये इस्लाम ने उसी वक्त ख़त्म किया है। आज तक दुनिया जो अपने आप को सुपर पावर कह रही है, वहां पर भी काले गोरों की लड़ाई आज तक चल रही है। काले गोरे की लड़ाई तो हुजूर ने 1400 साल पहले ख़त्म की। आज अमेरिका में नहीं देख रहे आप, सारे काले एक तरफ हैं, गोरे एक तरफ हैं, फसादात भड़के हुए हैं। ये पूरी दुनिया को ह्यूमन राइट्स सिखाने के लिए चले हैं, जो अपनी जमीन पर काले गोरों का फर्क नहीं जानते। आज ये कोर्ट में जा रहे हैं, हाजी अली में औरतों को इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? ये बहुत सारे मामलात होंगे। मैं इनसे कहता हूं तुम दलित लोगों को पुजारी और पंडित बनने की इजाजत क्यों नहीं देते? वो इंसान अलग है क्या? ये इंसान अलग है? इस्लाम ने मस्जिद के मुसल्ले को किसी के लिए खास नहीं रखा। अगर किसी किसान का बेटा भी हाफिज कुरान हो तो हमारा इमाम है। हमारे यहाँ कास्टिज्म नहीं है। खान है, पठान है, सैयद है, शेख है, कोई भी हो, बस शर्त यह है कि सीने में अल्लाह का कलाम, रसूल पाक की शरीयत हो, वो हमारे मुसल्ले का इमाम बन सकता है। हमारे लिए यहाँ पर कोई कास्ट नहीं है। इसीलिए मेरे अजीजों, मैं ये आलमी पैगाम देता हूँ, आलमी पैगाम है। मेरे मुस्तफ़ा के खुतबे को फिर से पढ़ो ऐ लोगों, फिर से पढ़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस फर्क को हमेशा के लिए ख़त्म किया। ये कोई कास्ट नहीं है। मैं इस पर और गुफ्तगू करूँगा। आज जैसे हालात हमारे आसपास के नज़र आ रहे हैं, अब ये बीमारी और वबा में भी जो सबसे बड़ी साजिश है वो यही है, छूत अछूत पैदा किया गया है। भाई भाई को छूने से डर रहा है, बाप बेटे के सामने जाने से डर रहा है। क्या ये छूत अछूत के मामलात नहीं है? फिर से वही लाए जा रहे हैं। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, हमने तो बचपन में ये सुना था, बच्चा अगर लंगड़ा लूला और बल्कि मुंह से उसके झाग निकल रही हो, ऐसा भी बच्चा पैदा हो तो माँ सीने से लगाकर दूध पिलाती थी, क्योंकि माँ भी इंसान है और बच्चा भी इंसान है। क्या कभी आपने देखा लूले लंगड़े बच्चे को माँ ने दूर कर दिया? अरे जानवर नहीं दूर करते। आज एक बीमारी के खौफ से लोगों के रिश्तेदारियों को खत्म कर दिया गया है। ये भेदभाव का कहां से मामला आया? बच्चे बाप को हॉस्पिटल में छोड़कर 20-20 दिन से गायब हैं। ये भी वाकयात है मेरे पास। बाप मौजूद है हॉस्पिटल में, कोई उसकी खैरियत पूछने तक नहीं आता। बेटा क्यों? डर है कहीं कोरोना मुझको ना लग जाए। ये चीजें क्यों पैदा की गई? अरे हम तो अब तक कैंसर के पेशेंट को भी कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल ले जाते थे, नहीं ले जाते। जिसके घर में मर्ज आए तो मर्ज उसके जिस्म को है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ वो अकीदा, वो फार्मूला रखो तो सबकी फैमिली, सबके खानदान महफूज होंगे। मेरे आका ने क्या फरमाया? 14 सदियों पहले ही फरमाया था, एक की बीमारी दूसरे को लग ही नहीं सकती। जो बीमारी आएगी वो अल्लाह की तरफ से आएगी। अब यहां पर कुछ लोग मेरी बात का रद्द करेंगे। जाहिर सी बात है,
जो इस ज़माने के मॉडर्न उलमा हैं वो उसी को तस्लीम करते हैं जो साइंस कह रही है। बहरहाल मैं उसकी एक नज़ीर बता दूँ। लोग कहते हैं अब भी आप कह रहे हैं वो बात एक को दूसरे से नहीं लगती, अब भी, जबकि हम देख रहे हैं वहाँ चाइना से निकली, वहाँ गई, यहाँ गई, इतनी नहीं फैली, ये एक को दूसरे से लगी तो है। मैं उसको मिसाल में यूँ बताता हूँ, अभी मेरी भी आवाज़ बैठने लगी यही माइक की वजह से। बहरहाल यहाँ पर अगर मैंने बखूर जलाया, बखूर का मतलब समझते हैं ना, उद्दान, लोबान जलाया, ऊद डाल दिया, उसका धुआं निकलता है, होता है। समझ लीजिए मैंने काली मिर्चें डाल दी, लाल मिर्चें उसमें डाल दी, कोयला जलाकर काली मिर्ची लाल मिर्ची की घाट उठा दिया, होगा क्या? धुआं निकला। धुआं निकला तो मेरे सामने एक बंदा बैठा था, इसने खांसना शुरू कर दिया। क्यों? ये धुएं की घाट उसके हलक में लगी तो उसने खांसा, है ना। अब उसके पीछे एक बंदा बैठा था, वो भी खांसने लगा। वो क्यों खांसा? उसके दिल में ये बात आ गई, ये सामने वाले ने खांसा, इसकी खांसी मुझे लगी। फिर थोड़ी देर के बाद तीसरा आदमी खांसा, उसको ये लगा ये दूसरे की खांसी मुझे भी लग गई। लेकिन हकीकत क्या है मुसलमानों, सबको मालूम, पहले दूसरे तीसरे तीनों को खांसी किसकी वजह से लगी? उसी धुएं से लगी है जो यहां से चल रहा है, इसी धुएं से सबको लगेगी। ये धुआं जहां तक फैलता जाएगा वहां तक खांसी आती जाएगी। यही समझ लो अल्लाह ताला जब चाहता है मर्ज भेजता है, किसी एक इलाके में भेजा, अब उस इलाके से वो जैसे जैसे वो धुआं फैलता जाएगा उन सबको लगती जाएगी वो बीमारी, लेकिन लगेगी अल्लाह ही की मर्जी से, किसी के खांसने से नहीं, किसी के छूने से नहीं। हाँ, साइंस कहती है इसके बैक्टीरिया, इसके जरासीम लगते, मैं मानता हूं, ठीक, जरासीम भी उस वक्त तक असर नहीं दिखाएंगे जब मौला नहीं चाहेगा। हमारा तो अकीदा ये है जरासीम असर नहीं करते। ये तो मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, कल के दिन जो 10वीं आने वाली है उस दिन तो इतना बड़ा वाकया हुआ कि तेज छुरी लेकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे की गर्दन पर चला रहे हैं, फिर भी नहीं चली। वजह क्या है? उस छुरी को काटने की अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। इस अकीदे के साथ जियो इंशाअल्लाह। वाकया पूरा मुकम्मल नहीं हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रात को मुज़दलिफ़ा में तशरीफ़ ले गए। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सुबह तक क़याम किया और उसके बाद फिर जमरात में आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले शैतान को 7 कंकरियाँ मारी और ज़ोहर के वक्त तक वापस मक्का मुकर्रमा में आए, तवाफ़ ज़ियारत किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हज मुकम्मल हुआ। वापस फिर 2 दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना में क़याम किया और फिर वापस मुहर्रम के दिन आने के करीब थे, मदीना तैयबा में तशरीफ़ लाए। यही दिन थे जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, अलालत में आए और बिस्तर पर आप आराम फरमाए। महीना गुजर गया, सफ़र का महीना आ गया और उसके बाद फिर रबीउल अव्वल का महीना आया, कुछ इफाका हुआ, फिर आप अलील हुए, फिर 12 रबीउल अव्वल या 13 रबीउल अव्वल का दिन आया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दाने फ़ानी को कूच करके अपने रब्ब आला के पास चले गए। अजीज़ान गिरामी, कुरान पाक में रब तबारक व तआला फरमाता है, मैंने आज के दिन तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया। यह हज्जतुल विदा में नाजिल होने वाली आयत है, जिस आयत को पढ़ करके यहूदी ये कहते थे हमारे दीन में अगर ये आयत नाजिल हुई होती तो जिस दिन ये आयत नाजिल हुई वो हमारे लिए ईद का दिन बन जाता, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी भी दीन में ये नहीं कहा गया कि कंप्लीट है, सिर्फ रब ताला ने इस्लाम के मुतालिक फरमाया है मुकम्मल है, कंप्लीट है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने आज के दिन तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और मेरी नियामतें पूरी दे दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हें इस्लाम देकर मैं राजी हुआ। रब तबारक व तआला की रजा वाला कोई दीन है तो दीन इस्लाम है। इको कम करो, नात खानों के लिए रखो। दीन इस्लाम ये रब तबारक व तआला की मर्जी और उसकी रजा का दीन है। ये तमहीदी कलमात में इसलिए अर्ज कर रहा हूं, किसी को आज के जमाने के हालात देख करके दिल में ये एहसास होने ना लग जाए या नर्वसपन आने ना लग जाए कि मेरे दीन इस्लाम पर चौतरफा हमला हो रहा है,
हर जगह से टारगेट इस्लाम है, मुसलमान है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ कोई कमी है। मेरे अजीजों, इस बात का तुम्हारे अंदर ख्याल नहीं आना चाहिए, बल्कि ये सोचो कि हर तरफ से चौतरफा अगर ये दीन निशाने पर रखा जाता है तो हकीकत बात यह है कि कोड़ी से कोई हसद नहीं करता, हुस्न वालों से ही हसद करता है। कोड़ियों से कौन हसद करता है? हुस्न वालों से हसद भी होता है, ये मुहावरा है। दीन इस्लाम में कुछ बात तो है जिसकी वजह से पूरी दुनिया इसके लिए परेशान नजर आती है। हाँ, इस्लाम को जिसने अपना लिया वो सरशार हुआ, और जो अपना नहीं सका वो जलता ही रह गया, और जिंदगी उसकी दोबारा है। वो हर घड़ी इस पर हमला करके, रकीक हमले करते करते इस दीन को खत्म करने की बातें की जाती हैं। मेरे अजीजों, आज जगह जगह मैं जहां जहां जाता हूं सिर्फ इस बात की तरफ कौम को रागिब करना चाहता हूं कि ये दिन तुम्हारे इम्तिहान के हैं। आंधियां जब चलती हैं तो देखा जाएगा कितने कदम मैदान में जमे रहते हैं, तूफानों में कितने लोग खड़े रहते हैं। आज कुफ्र और शिर्क की आंधियां बहुत तेज चल रही हैं। तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है। कितने हैं जो पार्टी बदल करके इधर से उधर निकल जाएंगे, कितने हैं जो दामन मुस्तफा को छोड़कर किसी और की धोती में पनाह लेने की कोशिश करेंगे। इस दौर में तुम्हें नजर आएगा कुछ जुब्बे टोपी वाले, दाढ़ी कुब्बे वाले भी कहीं पूजा पाठ के लिए भी चले जाएंगे। सत्ता वालों की, हुकूमत की चापलूसी के लिए उनकी जूतियां भी उठा लेंगे। ये वो लोग हैं जो अपने घर में कंफर्ट नहीं है, जिनको अपने घर की हकीकत मालूम नहीं। वो बंदा दूसरे घर की तरफ देखे जिसके घर में छत ना हो। इस्लाम ने हमें किस चीज की कमी दी है? कौन सी चीज कम है जो दुनिया की तरफ ये नजर उठाकर देखे? कुरान कहता है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो इस्लाम के अलावा किसी दूसरी तरफ रुख भी करे, कयामत के दिन वो सबसे ज्यादा घाटा उठाने वाला होगा, सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला होगा। तुम्हारे पास पैदाइश से लेकर के मौत तक का हर मसला इस्लाम ने वाज़ेह तरीके से बयान किया है। कमी होती तो तुम इधर उधर जाते। किस चीज की कमी है? यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक से, सहाबा ने तालीमात से इतना रोशनास किया है। ऐ सुन्नियों, अगर तुम्हें कोई पूछता है कि दीन इस्लाम पर तेरा यकीन है या शक है, उससे मुंह पर यह बात कह देना, सूरज की रोशनी पर मुझे उतना यकीन नहीं जितना दीन इस्लाम के सच्चा होने पर यकीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन इस्लाम के सच्चा होने पर जितना यकीन है, मुझे दिन के निकले हुए सूरज पर उतना यकीन नहीं है। और जब इतना यकीन पैदा हो जाता है तब आदमी बेखौफ होता है। यूं ही हम आग में कूदने की बात नहीं करते, सुभान अल्लाह, यूं ही नहीं सुभान करते। अल्लाह। जिसको शक हो वो गुफे में बैठकर बात करेगा, जिसको यकीन हो वो मैदान में आकर बात करे। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन है। अजीज़ान गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सिर्फ आपसे एक सवाल करता हूं। हम सुन्नियों की जान, हमारा ईमान, हमारा ईकान हुजूर की जात है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बज़ाहिर इन आंखों ने जिंदगी में देखा नहीं, लेकिन दिल में इतना यकीन कि जिसके मुतालिक बरेली के इमाम कहते हैं, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा सर भी कट जाता है सिर्फ नाम पर। देखा नहीं, देखा होता तो फिर सब कुछ फना कर देते। करूं तेरे नामों पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, आज यकीन की कैफियत तुम्हारे दिलों के अंदर आ जाए, बस मेरा मुतालबा इतना है। ये जो तसलजुल आया है, ये जो डगमगाहट है, कदमों में फिसलाहट है, इसको दूर करना है। और यकीन की ऐसी दौलत तुम्हारे अंदर हो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा दीन झूठा नहीं हो सकता। मेरा दीन झूठा नहीं है, ना ही नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात में कोई शुबा है, झूठ है। इसलिए कि शैतान, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम,
शैतान जो है सारे अमाल को सजा करके तुम्हारे पास लाता है, दूसरों की बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें। ओ देखो आज तख्ता किसकी तरफ है, पावर किसके पास है, पूरी दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां किसके हाथ में है। बार बार तुम्हें ये बोल बोल करके उभारा जाता है तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। सारा पावर, सारा इख्तियार, पूरी दुनिया को चलाने वाली चंद कंपनियां, वो तुम्हारी नहीं है। न तुम सियासत में हो, न क़ियादत में हो, न हुकूमत में हो। ये बार बार तुम्हें बता करके एहसास कमतरी में मुब्तला किया जाता है। उनसे सिर्फ जवाब इतना ही पूछना, जब हम कहीं पर भी नहीं हैं तो तुम्हारे दज्जाली मीडिया हम पर भोंकते क्यों है 24 घंटे? क्यों भोंकते? हर डिबेट का निशाना हम होते हैं कि नहीं होते? मेरे अजीजों, कई न्यूज चैनल ऐसे हैं जिनकी दुकान हमारा नाम लिए बगैर चलती नहीं। वाह 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 वाह, बहुत खूब। वो तो न्यूज चैनल तो है ही, बहुत सारे इलेक्शन ऐसे हैं जो हमारे नाम पर लड़े जाते। क्यों? ये कौम टूटी बिखरी हुई कहीं नहीं है, तो फिर तुम्हारी जुबानों पर बार बार टारगेट पे क्यों है, निशानों पर क्यों है? इसलिए कि हमें पता है तुम झूठ बोल रहे हो। ये कौम बिखरी हुई जरूर है, इसके पास कोई ऐसी दौलत है जिससे तुम्हें खौफ लगता है, इसके पास कोई ऐसी ताकत है जिससे तुम लर्जा बरअंदाम हो, और वो ताकत हम जानते हैं। वो कौन सी ताकत है जिसको इकबाल ने भी कहा था 100 साल पहले, अंग्रेज यही कहते थे, ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। इसके पास जो ताकत और कुव्वत है वो बज़ाहिर तख्त की ताकत नहीं, बज़ाहिर फौज की ताकत नहीं, लेकिन इश्क मुस्तफा की जो ताकत है वो पूरी कायनात में ज़ेरो ज़बर कर देता है, दुनिया को हिला कर रख देता है। हमने तारीख में देखा है मेरे अजीजों, ये दुनिया हमारे फौज से और बड़े बड़े पेट्रोल मिसाइल से डर रही होती तो आज सऊदी से डर रहे होते, जिनके बाद कुएं तेल के खजाने बहुत हैं, माल की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन पट्टुओं से कोई डरता नहीं है, उनसे कोई डरता नहीं है। हाँ, उनके जुब्बे कुब्बे और उनके नाजायज काम पूरी दुनिया के सामने, दुनिया अगरचे उनके यहाँ अय्याशी करने जाती हो, लेकिन उनसे डरता कोई नहीं है। अगरचे बहुत बड़े मालदार दुनिया के, पैसा हो, माल हो, और पेट्रोल हो, सोना हो, चांदी हो, सब इससे नहीं डरते। लेकिन हमने देखा है एक पैरों से माजूर खादिम हुसैन व्हील चेयर पर भी बैठकर सुभान अल्लाह लब्बैक पुकारता है, सुभान अल्लाह लब्बैक पुकारता है, तो यूरोप की धरती भी हिलती हुई नजर आती है। इसीलिए ताकत और कुव्वत तख्त और ताज का नाम नहीं है, बल्कि ताकत और कुव्वत इश्क मुस्तफा का नाम है। हक़ सुभान अल्लाह। जिस सीने में मौजूद हो वो बंदा माजूर भी हो तो अच्छे अच्छों को हिला कर रखता है, जिससे दुनिया लर्जा बरअंदाम है। मेरे अजीजों, सहाबा इकराम की तारीख पढ़ करके देख लेना, वो सहाबा इकराम कभी इन बातों की शिकायत पे नहीं आए कि हमारे पास हाथी घोड़े नहीं, हमारे पास साजो सामान नहीं। अरे बद्र में जो 313 आए थे, कहना हमारे पास जो मुड़ी हुई तलवारें थी, कुंद तलवारें, उससे सब्जी भी नहीं कटती थी, सब्जी भी नहीं कटती, वही लेकर के आ गए थे। और एक साहबी हजरत उकाशा कहते हैं, मेरे दिल में इतनी तमन्ना थी, हाजिर तो हो गया बद्र के मैदान में, जब मैं गुर्बत की वजह से आकर अर्ज किया कि आका मैं भी लड़ना चाहता हूँ, मैं भी हाजिर हूँ। हुजूर ने फरमाया खजूर के तने की कोई लकड़ी मिले तो वही ले आओ। दरख्त की एक लकड़ी लेकर के आए, हुजूर ने उस पर मसा किया और कहा ले जाओ, इसी से लड़ लो। हजरत उकाशा कहते हैं वो लकड़ी लकड़ी नहीं थी, कई गर्दनों को यूं ही आजाद करती थी। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। बद्र के मैदान से लेकर हजरत उमर फारूक के जमाने तक हजरत उकाशा के पास वो लकड़ी तलवार बनकर रही। सहाबा की ये बातें थी मेरे अजीजों, वो असबाब पर भरोसा करके मैदान में नहीं उतरते थे, उनका यकीन था अल्लाह का रसूल हमारे साथ है तो सबसे बड़ी ताकत है। सुभान अल्लाह, सुभान इस अल्लाह। यकीन को मैं आज
तुम्हारे सीनों में देखना चाहता हूँ। दुनिया बार बार ये कहती है तुम्हारे पास कुछ नहीं, कहो हमारे पास कुछ ना हो तो अच्छा ही है, इसलिए कि जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास आमिना का लाल होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक़ी सुभान अल्लाह। आपको पता है हिंदुस्तान की तारीख में राजे महाराजे और बाहर से आए हुए बादशाह जिनके बारे में आज भी बड़ी घमासान की बहसें चल रही, मारकतुल आरा बहसें, डिबेट चलती रहती हैं। कभी खिलजी आया, कभी गजनवी आया, कभी फला आया। आज के दौर में ये सारे डिबेट चल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, तुम बादशाहों की हिस्ट्री लेकर के बैठो, इतनी फौज लेकर के आया, इतनी जगह तोड़ा, इतनी जगह मारा, इतनी जगह हुकूमत कायम किया, लेकिन एक मर्द कलंदर गरीब नवाज की जब तारीख पढ़ोगे, ना उसके आगे पीछे कोई फौज थी, ना हाथी घोड़े थे, न तलवार भाले थे, कुछ नहीं। 8 फकीरों की जमात दिल्ली से दाखिल हो रही थी। उस वक्त का दौर ये था, शिहाबुद्दीन गौरी जो शिकस्त खाकर वापस जा रहा था, एक फौजी शिहाबुद्दीन गौरी का इन बाबाओं को देखा, ये गरीब नवाज के साथ आने वाले दुर्वेशों को देखा, पूछा बाबा किधर जा रहे हो? बाबा छोटी बात नहीं करते थे, बाबा ने कहा हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीब बात है, गुदड़ी पहने हुए पैबंद लगे कपड़े हैं और बात कर रहे हैं हिंद फतह करने की। वो जोर से हंसा, कहा मारा, कहा बाबा जी आपको पता है हमारा बादशाह बहुत बड़ी फौज लेकर के कई बार आया है, हमले भी हुए, यहाँ बड़े सख्त सरजमीन है, हम शिकस्त खा करके जा रहे हैं और तुम गुदड़ी पहने हुए लोग हिंदुस्तान फतह करने की बात करते हो। तब मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी गरीब नवाज ने ये फरमाया था, फर्क तेरे बादशाह में और मुझ में ये है, तेरा बादशाह हाथी घोड़ों के भरोसे जाता है, मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के भरोसे पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तवक्कुल, ये यकीन जब तुम्हारे दिल में पैदा हो जाए तो मेरे अजीजों आजमाइशें तो आएंगी, इम्तिहानात तो आएंगे, लेकिन हमारा यकीन है कि रात होती है तो रब उजाला सुबह का लाता है। ऐसा नहीं है कि रात हमेशा रहती है। और चांद को भी गहन लगता है, लेकिन जब चांद से गहन छटता है तो पूरे आबो ताप के साथ चमकता भी। सुभान अल्लाह। होता है कि नहीं होता? आज इस जमात पर और हमारी इस उम्मत पर गहन लगा है तो कुत्ते नाच रहे तो नाचने दो, जश्न मना रहे तो मनाने दो, कुछ देर की खामोशी है, वाह 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 वाह, फिर शोर आएगा। सुभान अल्लाह। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। एक बात तवज्जो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम भविष्यवाणी नहीं करते, हम कोई ज्योतिष नहीं है और ना ही हम मिंबर पर बैठकर चिट्ठी निकालने वाले बाबा हैं, बाबा हम वो नहीं है। लेकिन तुम्हारी चिट्ठियां झूठी हो सकती हैं, ताजदार मदीना का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। हमें यकीन हमारी बातों पर नहीं है, हमारे अल्फाज पर नहीं है, हमें मदीने से निकले हुए अल्फाज पर अपनी जान से ज्यादा यकीन है। मेरे आका ने फरमाया है तो वो होकर रहेगा। जमीन टल सकती है, आसमान टल सकता है, फरमाने मुस्तफा नहीं टल सकता। तो सुनो मेरे आका ने क्या फरमाया। मेरे आका ने फरमाया है कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी हर घर से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज ना आ जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान। ये होकर रहेगा, ये होकर रहेगा। मेरे आका ने फरमाया है अगरचे काफिर इसको नापसंद करें, अगरचे इसको मुशरिकीन नापसंद करें, मेरे अजीजों वो वक्त आएगा जब हर घर लब्बैक पुकारे। सुभान अल्लाह। आज इन हालात के एतबार से बाज लोगों को ये लगता है ये मौलवी जो है स्टेज पर भगट करके बहुत चीखता है, चिल्लाता है, हालात देखता नहीं, इतने मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, सारी चीजें, और फिर तुम कहते हो कि इस्लाम गालिब आएगा, हर घर से ये आवाज आएगी। हाँ मेरे अजीजों, तुम 1000 गज्जा पैदा कर लो, 1000 जगह पर कत्ले आम कर लो, तब भी हम वही बात कहेंगे जो मेरे मुस्तफा ने फरमाया है, ये होकर रहेगा। इसलिए कि तारीख गवाह है, उस दौर में यजीद ये समझा था हुसैन आजम के सर को अलग करने के बाद हुकूमत हमेशा 6 महीने से ज्यादा उसका बेटा भी नहीं रह सका। आपको पता है
हमारा कत्ल हो जाना इस्लाम का खत्म होना नहीं है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आप सबको एक बात मैं ये भी कह दूं मेरे अजीजों, मरने से डर लगता है, खौफ लगता है। सबसे बड़ी घटना जिसको दुनिया कहती है वो मौत है। और मौत हमारे लिए हादसा नहीं है, हादसा उसके लिए हो जिसको जलना हो, जलना हो, जलना हो। मोमिन के लिए मौत तोहफा है। इधर आंखें बंद हो, उधर मुस्तफा की जियारत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है शबे गोर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। हक़। अब तो पाए नाज से फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचाऊं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। सुभान अल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो जीता है वो मौत से डरता नहीं है, खौफ नहीं खाता है। सुनो, उसके बावजूद भी ये ताने रोज हम सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं। 25,000 मारे गए, 20,000 मारे गए, बच्चों का कत्ल हो गया फिलिस्तीन में, शाम में रोज जनाजे, इराक में रोज जनाजे, यमन टूट करके तबाह हो गया, आग लगा दी गई। ये सारे हालात को हमारा नौजवान सुन करके बड़ा परेशान होता है और कहता है ऐसे हालात क्यों हैं। मैं उससे कहता हूं घबराना नहीं, घबराना नहीं, इसलिए कि तुझे अपनी हकीकत मालूम नहीं है। जो जालिम कुत्ता तुझे ताना दे रहा है उसे कह हमारी हकीकत तुझे मालूम नहीं है। हम परवाने हैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सुभान अल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शमा है, हम परवाने हैं। और परवाने का काम ही होता है शमा के इर्द गिर्द अपनी जान देना। सुभान अल्लाह। हक़। और जान नहीं देता तो परवाना किस काम का। तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबुव्वत है, ए जलवे जाना ना। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इन हालात से गुजारते हुए वो वक्त भी आएगा। रब ताला कुरान में फरमाता है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। रब फरमाता है क्या तुम ये गुमान करके बैठे हो कि यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे और तुम्हें वैसे नहीं आजमाया जाएगा जैसे पहले वालों को आजमाया गया है। सख्त मुसीबतें उन्हें पहुंची हैं, उन्हें हिला दिया गया था। यहां तक के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वालों ने ये कहा, रसूल ने और ईमान वालों ने ये कहा अल्लाह की मदद कब आएगी। रब फरमाता अला इन्न नस्रल्लाहि करीब, आगाह हो जाओ बेशक अल्लाह की मदद बहुत करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की मदद बहुत करीब है। आज भी मेरे अजीजों फतह तुम्हारी है, फतह तुम्हारी है। जश्न मनाने वालों को ना देखो, फतह तुम्हारी इसलिए कि ईमान तुम्हारे पास है, ईमान तुम्हारे पास है। ये सबसे बड़ी दौलत साथ रखे हो। और उस शख्स को अफसोस करना चाहिए जिसका ईमान जा चुका हो, रोना उसको चाहिए जिसका ईमान खत्म हो गया। और जो ईमान वाला बंदा है वो 1000 टुकड़े हो जाने के बाद भी वो फाते है, वो फाते है, इसलिए कि जन्नत के हर दरवाजा उसके इंतजार में है। सुभान और अल्लाह। जिसका ईमान खत्म हो गया है वो यहाँ पर मातम करे, वो आज यहाँ वावेला करे। हम क्यों वावेला करें, हम क्यों मातम करें। ईमान की दौलत साथ रखते हैं तो यकीन ये साथ रहता है। हालात बदलते रहते हैं, बादशाह कभी फकीर होता है, फकीर कभी बादशाह बनता है। ये रब ताला का दस्तूर है या नहीं मेरे अजीजों। बड़ी बड़ी तारीखें देखी हैं और वो तो बड़े बड़े डिक्टेटर लोगों की तारीख है जो 50 साल हुकूमत करके गए और उसके बाद आने वाली नस्लों में उनको नाम तक याद नहीं रह गया। ये 5 साल और 10 साल वालों का जो नशा है उनके नशे से कहां कंपेयर करोगे। ये तो यूं ही खसोखाशाक की तरह बह जाएंगी सारी चीजें। फिर वो वक्त आएगा मेरे अजीजों, एक जुमला याद रख लो, एक जुमला याद रख लो, हालात के बदल जाने से मुसलमान हालात के धारे पर नहीं बहता कभी। तूफानों और आंधियों में बह जाने वाले का नाम मुसलमान नहीं है। इस्लाम अपने गुलामों को ये सिखाता है आंधियां इधर चल रही है तो मुस्तफा का गुलाम उधर चले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर चले। ईमान है ये। आज उलमाए ज़वील एहतराम और अवाम, मशाइख, सादात सबकी ये जिम्मेदारी बन गई है कि अपने इस्तिकामत का जज्बा कौम के अंदर बेदार करें, बेदार करें। छोटी मोटी मुसीबतों पर वावेला मचाने वालों को बिलाल हबशी की दास्तान सुनाएं। जो बुखार सर्दी पर रोने वाले हो उनको हजरत खुबैब इब्ने अदी की दास्तान सुनाएं।
जिनके नाक कान हर चीज काट दिया था, उनकी आंखों में आग की सलाइयां फेर दी गई थी, नाखूनों को पकड़ से खींचा गया था मक्का की सरजमीन पर। तुमने तो अभी देखा ही क्या है, रसूल पाक के उन गुलामों ने इन चीजों को बर्दाश्त किया। और उसके बाद जब कुफार ये पूछते, क्या ही अच्छा होता तुम्हारी जगह मोहम्मद होते और तुम आराम कर रहे होते, कटे जिस्म से वो सहाबा ऐलान करते, खबरदार अभी हमारे जिस्म के 1000 टुकड़े हो जाए, हमें ये गवारा है, हमारे मुस्तफा के कदमों में तलवे में कांटा भी चुभे, ये हमें गवारा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ईमान का जज्बा था। ये बच्चों को सुनाए, अभी तुम्हें पहुंची क्या चीज है, कौन सी चीज पहुंची है? क्या करबला के मैदान की दास्तानें हर साल नहीं सुनाई जाती हैं? हर साल सुनाई जाती हैं। कौन ऐसा बाप है जो अपने 3-3 बेटों की लाश मैदान में उठा रहा हो? हुसैन आजम का वो जज्बा मालूम है। खीमे के सामने जवान बेटे की लाश के ऊपर घोड़े दौड़ रहे हो, बाप के सीने पर क्या गुजर रही होती, जिसके हाथ में 6 महीने का बच्चा हो और जालिम यजीदी तीर चलाकर बच्चे के हलकूम पर निशाना लगा दे और वहीं पर कत्ल कर दे, बाप के ऊपर क्या गुजरती। छोटी बच्चियां पानी के लिए बिलक रही हो और बाप पानी नहीं है, बाप के पास पानी ना हो, बाप के दिल पर क्या गुजरती। ये सारे मंजर करबला के हर साल तुम्हारे सामने सुनाए जाते। क्यों सुनाए जाते? मातम करने के लिए नहीं, चेहरा पीटने के लिए नहीं, बल्कि कौम को ये दर्श देने के लिए, ऐसे हालात जब भी आ जाए यजीदियों की तरह तुम मैदान में जश्न न मनाना, हुसैन आजम को देखना और कदमों को जमाए रखना, बेशक बेशक, कदमों को जमाए रखना। अनकरीब फतह तो तुम्हारी है, फतह तुम्हारी है। क्योंकि हम देख रहे हैं आज पूरी दुनिया घूम करके आना। मेरे अजीज, एक बात मैं बता दूं, सच्ची बात, यजीद के पास 22,000 का लश्कर था। उसने करबला के मैदान में अपनी सारी ताकत झोंक दी इमाम हुसैन के बच्चे बच्चे को कत्ल करने के लिए। उसके बाद 3 साल तक तकरीबन हुकूमत किया दिमश्क में। आज जाओ दिमश्क में, जो सीरिया का, जो मुल्क शाम की राजधानी है, कैपिटल सिटी है, जा करके मालूम करो, पूछो दिमश्क में एक दौर था, यजीद बादशाह था, कहां है वो बादशाह का महल? लोग तुम पर हंसेंगे, लोग हंसेंगे। और अगर तुम पूछोगे उसकी कब्र कहां है, ले जा करके तुम्हें एक डंपिंग ग्राउंड है जहां पर पूरा कचरा कूड़ा करकट फेंका जाता है, बताएंगे यहां उसकी कब्र थी, गुम हो गई, गुम हो गई। यजीद की कब्र के बारे में लोगों को खबर ही नहीं। ये वक्त के बादशाह का हाल है, जिसने ताकत का इस्तेमाल किया था और सोचा था ताकत से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आओ मेरे अजीजों, जिसको दुनिया ने देखा, टुकड़े टुकड़े हो गए मैदान में, बच्चे सब फना कत्ल कर दिए गए हैं। आओ, अगर जिंदगी अल्लाह ने बाकी रखी है तो करबला के मैदान में भी जाकर सुभान अल्लाह, इराक की जियारत करो और करबला जाओ। किसी से पूछो, यहाँ एक मैदान था जहाँ आले रसूल का खून बहाया गया था, वो मैदान कहाँ है? यहाँ पर भी लोग तुम पर हंसेंगे, मियाँ अब वो कोई मैदान नहीं, ये चमकता लहलहाता हुआ करबला एक पूरा मुकम्मल शहर आबाद है, एक गुलिस्तान है, एक बोस्तान है। और जाने के बाद तुम महसूस करोगे एक बुलंदो बाला सोने से कलई किया हुआ गुंबद, उस पर सुर्ख रंग का झंडा लहराता हुआ आज भी ऐलान करता है, शाह अस्त हुसैन, सुभान अल्लाह, शाह अस्त हुसैन, हक, सुभान अल्लाह। आज भी ऐलान करता है। 14 सदियां गुजर गई हो, लेकिन वो झंडा आज भी ऐलान कर रहा है, हुकूमत तो हुसैन की ही है, फतह तो हुसैन की ही है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, लोग अपने अपने बादशाहों के पास अपनी हाजतें लेकर के जाते हैं, अपनी जो जरूरियात है उसका मुतालबा करने जाते हैं। लेकिन अजीब बात है, मौला इमाम हुसैन की कब्र पाक पर जाओगे, उनकी कब्र जो जालियों से ढकी गई, उसमें नोट वो पैसे तो लोग अपने नजराने डालते ही रहते हैं, लेकिन चिट्ठियों का भी एक ढेर होता है, बहुत सारी चिट्ठियां। हमने पूछा था ये क्या है, कहा सदियों से एक दस्तूर है, लोग दूर दराज से आते हैं, अपनी हाजतें इसमें लिख करके डाल कर चले जाते हैं, वो कहते हैं जाने तक हमारी हाजत पूरी हो जाती है। मेरे अजीजों बताओ, बादशाह के पास दुनिया अपनी हाजतें लेकर जाती है, और जो शहीद होकर कई टुकड़ों में बदल गया हो, दुनिया आज भी उसके पास अपनी हाजत लेकर जा रही है। इस बात की अलामत है
मोमिन मरता नहीं है, मोमिन खत्म होता नहीं है। अल्लाह ताला उसकी हुकूमत को सदा कायम रखता है। 5-5-5-5 करते हुए पता नहीं कितने इलेक्शन आए, कितनी कुर्सियां आई। और आज के नशे वालों को भी मैं कहता हूं, अगर सर चढ़कर नशा बोल रहा हो क्या अब हमारा ही हमारा है, इंतजार करो, चंद दिनों की बात है। कुर्सियां हर एक की हिलती हमने देखा है। एक वक्त आएगा जब तुम्हारे कुर्सियों के चौपाए भी हिलने लग जाएंगे, लेकिन एक कुर्सी है जो अजमेर पर टिकी हुई है। 800 साल गुजर गए, ना उस कुर्सी को कोई हिलाया है, ना हिला सकता है। और कसम खुदा की वो कुर्सी इलेक्शन से नहीं आई है, वो मेरे मौला के सिलेक्शन से आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ताकत व कुव्वत मोमिनीन को जो अल्लाह ताला ने अता की है, वो ईमान की दौलत के साथ है, ईमान की दौलत के साथ है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, एक बात सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। इस रूए जमीन पर मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह साहब मसनवी शरीफ फरमाते हैं, एक मुल्क का अजीब कानून है। तवज्जो से सुनना, एक मुल्क है, उसका अजीब कानून है। कानून क्या है? वहां के लोग जो बादशाह बनाते हैं उनका नियम अलग है, दस्तूर अलग है। कैसे? सारे मुल्क के जो उस कंट्री के लोग हैं, वो उनके जो बड़े बड़े लोग हैं, वो सरहद पर जाकर खड़े हो जाते हैं उनके साल की पहली तारीख पर। और जो बंदा उनकी सरहद में सबसे पहले दाखिल होता है फजर में, उसको ताज पहना देते, उसको बादशाह बना देते, बादशाह बना देते। उसको लेकर के आते हैं, लेकिन उसको पहले बताते हैं कि साहब हमारे मुल्क का नियम है, जो हमारी कंट्री में सबसे पहले इस तारीख को आता है अजनबी, उनके गांव का नहीं, बाहर वाला, वो हमारा बादशाह होता है। और बादशाह पूछता है उसके बाद क्या करोगे? सबसे पहले वो बताते भी हैं कि साल भर तक बादशाह बनाएंगे, बस साल भर के बाद ये तारीख जो आज हमने ताजपोशी की है, जब आएगी हम जंगल में ले जाकर दरिंदों के पास छोड़ कर आएंगे। मंजूर है तो बादशाह बनो, छोड़ करके आएंगे, ये भी पक्की बात है। हमेशा का नहीं बनाएंगे, एक साल बस। कौन एक साल की हुकूमत को छोड़ता है? यहाँ 4 दिन का कारपोरेटर नहीं छोड़ता। मुल्क की हुकूमत किसी को मिल रही हो तो लोग आते थे और एक साल ऐश करते थे। और ये कौम, ये जो मुल्क है, यहाँ के बड़े लोग साल खत्म होते ही उसको उठाकर ले जाते और एक भयानक जंगल में छोड़ करके आते, जहां पहले वाले बादशाहों को भी जानवर खा गए, वो दरिंदों के हवाले हो जाता था। इसी तरह एक साल आया, इनका बादशाह छोड़ करके आ गए, नया बादशाह इनको चाहिए था। बॉर्डर पर जाकर खड़े हो गए, रात भर सरहद। सुबह जैसी हुई, देखा जो सबसे पहले दाखिल हो रहा है वो एक आलिम रब्बानी था। लोगों ने कहा आ जाइए हमारे बादशाह सलामत। उन्होंने कहा ये कैसे अचानक बादशाह, मैं नया आ रहा हूं। कहा हमारे मुल्क का ये नियम है, जो सबसे पहले इस तारीख में दाखिल होता है हम ताज पहनाते हैं, बादशाह बनाते हैं। तो उन्होंने कहा, पूछा फिर क्या होता है? कहा सारे इख्तियारात आपके, जैसा चलाना है मुल्क को चलाइए, फौज आपकी, पुलिस आपकी, सारा डिपार्टमेंट आपका। कहा फिर क्या होगा? कहा साल भर के बाद हम जंगल में ले जाकर छोड़ देंगे। साल खत्म होने के बाद बादशाह भी गई, मंजूर है तो आप बनिए, नहीं तो फिर दूसरे का इंतजार करेंगे। उस आलिम रब्बानी ने कहा मंजूर है, बन जाता हूं। ताज पहनाया, बादशाह बनाया और बड़े धूमधाम से उसको लाया और तख्त पर बिठाया और सारे कर्रों पर और शान के साथ फौज भी, वजारत भी सब बट गई। सारी चाबियां खजाने की नए बादशाह के हाथ में। लेकिन ये नया बादशाह जो आया, इसने क्या किया? सबसे पहले दूसरे ही दिन कहा सारे मेरे बड़े वजीर सामने आ जाए। जब आए तो कहा मेरी ख्वाहिश है कि मैं वो जंगल देखना चाहता हूं जहां तुम छोड़ कर आते हो। साल भर के बाद जहां छोड़ करके आते हो वो जंगल मुझे पहले दिखाओ। बादशाह की ख्वाहिश है, एहतराम करना है, जो बादशाह कहेगा उस पर अमल करना है। ले गए लोग, जा करके देखा इस बादशाह ने तो भयानक जंगल था, बहुत सख्त तरीन जंगल है, कांटे भरा हुआ जंगल और पुराने बादशाहों की खोपड़ियां, हड्डियां पड़ी हुई हैं, दरिंदों की आवाजें आ रही। बादशाह वापस आया,
आने के बाद उसने रात को बड़े बड़ी जो वजारतें थी, डिपार्टमेंट थे, उनको बुलाया और कहा मेरे महल से लेकर उस जंगल तक एक खूबसूरत रास्ता बनाओ। 2 महीने तक खाली रास्ता ही बनता रहा और जब खूबसूरत रास्ता बन गया तो फिर बादशाह ने बुलाया वजीरों को, कहा उस जंगल में जितने कांटे के झाड़ियां हैं सबको खत्म करो, जितनी हड्डियां पड़ी हैं सबको निकालो। 2 महीने तक वो भी सफाई करता रहा। उसके बाद फिर 4 महीने गुजर गए तो बादशाह ने कहा यहाँ पर फूलों के दरख्त उगाए जाएं, खुशबूदार पौधे बसाए जाएं, और वो भी कर दिए गए। फिर बादशाह ने कहा मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ एक अच्छा महल बनाया जाए। अच्छा महल, वो भी 2 महीने में महल भी तैयार। बादशाह ने कहा मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ एक नाला बहाया जाए, यानी एक हाउस बनाया जाए। महल के अतराफ बागीचा लगाया गया, फूल पौधे सारी चीजें। ये बादशाह कुछ किया ही नहीं, साल भर वो महल ही बनाता रहा। जहां ये लोग छोड़ के आने वाले थे उसको बदल ही डाला, रास्ता भी अच्छा, महल भी खूबसूरत, सब कुछ बनाया। अभी 8 दिन बाकी थे, रोज इंतजार कर रहा था कि कब साल खत्म होगा, मैं जाऊंगा, छोड़ करके आएंगे तो अच्छा ही है। जो साल भर किया था इसने, साल खत्म होने के बाद जो डेट आई नए बादशाह के इंतखाब की, कोई आ ही नहीं रहा। इसने बुलाया, कहाँ हैं जिम्मेदार लोग जो बादशाह चुनते हैं, मुझे उठाओ, जंगल में छोड़ाओ, नया बादशाह ले आओ। सारे आए, कहा बादशाह सलामत, हमारा नियम बदल गया है, हमारा कानून बदल गया। बादशाह ने पूछा क्या हुआ? कहा अब आप हमारे हमेशा के बादशाह, हमेशा के बादशाह हैं। इस बादशाह ने पूछा क्यों? इससे पहले सिर्फ 1 साल की वैलिडिटी थी, अब हमेशा का क्यों? लोगों ने कहा अब तक जो आते थे बेवकूफ थे, अय्याशी करते थे और चले जाते थे, उनको पता होता था कि कहां जाना है फिर भी अय्याशी करते। पहला अक्लमंद बादशाह हमने देखा जो इस कुर्सी पर बैठकर जहां जाना है वहां की तैयारी कर रहा था। इसलिए हमने सोचा हकीकत में वही बादशाह होता है। इस वाक़े को लिखने के बाद मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, ऐ नादान तू क्या समझ रहा है, ये दुनिया के अफ्रीका और अमेरिका के किसी मुल्क का किस्सा है? नहीं, ये पूरी दुनिया का कानून है। जब तू पैदा होता है लोग तेरे इंतजार में खड़े रहते हैं, जब तू आता है तुझे बादशाह बना लेते हैं, तेरे इर्द गिर्द तेरे दोस्त अहबाब बनते चले जाते हैं और तुझे बार बार बताया भी जाता है। चंद दिनों के बाद तुझे कंधे पर उठाकर उस कब्रिस्तान में छोड़ दिया जाएगा जहां हड्डियां पड़ी हैं पुराने लोगों की, जहां कांटे की झाड़ियां भी हैं। ये सब चीजें सुनाई जाती हैं और उसके बाद जब तेरा इंतकाल होता है ये लोग तेरी बादशाहत खत्म करके ले जाते हैं और छोड़ आते हैं, फिर नए बच्चे का इंतजार करते हैं। मौलाना रोम फरमाते हैं लेकिन इस रूए जमीन पर कुछ अक्लमंद बादशाह ऐसे भी आते हैं जो बादशाह बनकर जीते तो है लेकिन जब तक कुर्सी पर बैठे होते हैं वो अपने दुरूद सलाम से, अपने नमाज आमाल से, अपने जिक्र अस्कार से उस बाकी जाने वाली सरजमीन को तैयार कर रहे होते हैं और तैयार इतना कर चुके होते हैं कि कौम इनके इंतकाल के बाद इनको उठाकर दफन तो करती है, 800 साल गुजर जाए तब भी कौम कहती है राजा तो हमारा ख्वाजा ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मरहबा, सुभान अल्लाह। कौम कहती है कि नहीं कहती है? राजा तो हमारा अक्लमंद बादशाह जिसने जिंदगी में बैठकर इश्क़ रसूल पिलाया और आखिरत की तैयारियां की हैं, उसी को बादशाह बनाया जाता है। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है, हमें करना क्या चाहिए? तुम्हारे ईमान का सौदा होने का देर, तुम्हारे दीन को खरीदने की थोड़ी सी देर। यहाँ कुफ्फार और मुशरिकीन उन भेड़ियों की तरह अतराफ मंडला रहे हैं, कभी तुम्हें दौलत की लालच देकर, कभी तुम्हें हुस्न की लालच के साथ। ये सोशल मीडिया का जो जाल है ये क्या है? तुम्हारे ईमान को खरीदने की साजिशें हैं। कितने नौजवान ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं जिनके अखलाक तबाह हो गए, जिनकी हया का कत्ल हो गया। ये रात की तन्हाइयों में बैठकर गंदी उरिया तस्वीरें देखते हैं, पोर्नोग्राफी करते हैं, बेहया फिल्में देखते हैं। दुनिया ने तुम्हें परोसा है
प्लेट में बर्तन में सजाकर सर्विस लिए कि तुम्हारे ईमान का कत्ल हो जाए, तुम्हारी हया मर जाए, तुम्हारा दीन से रिश्ता कम हो जाए। ये हम जवानों में आज देख रहे हैं, ये दीन की तरफ कम रागिब है। मस्जिदों की तरफ बुलाया जाए तो उतने नहीं आते। जब कोई भंगड़ा लगाए, कोई टिकटॉक का मुजरा करे, उसके लिए भीड़ लगाने लग जाते हैं। ये दीन की कमी नहीं है तो और क्या है। इन भेड़ियों के खरीदो फरोख्त के बाजार में अगर तुम बिक गए तो सबसे बड़े बदनसीब कहलाओगे, सबसे ज्यादा घाटे में कहलाओगे। इसलिए ऐ सुन्नी नौजवानों, मेरे आखिरी जुमले सुन लो, आखिरी जुमले सुन लो। करोड़ों की दौलत तुम्हारे सामने रख दी जाए, करोड़ों का हुस्न तुम्हारे सामने रख दिया जाए, सारा नंगापन रख दिया जाए, तुम्हारी आंख उठने ना पाए उस तरफ, बल्कि दुनिया को पुकार कर कहो अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। सुभान मेरे अल्लाह। नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। सुभान हमें अल्लाह। हमारे मुस्तफा की बात करनी है। इधर उधर की बात क्यों करूं, अरे गैरे नत्थु खेरे की बात क्यों करूं। हमें पता है इज्जतें मिलती है मेरे मुस्तफा की बात करने से। ईमान को मजबूत करो, इस दौर में खुल करके गुलामी करो। इश्क हो तो इजहार होना चाहिए। हुजूर से मोहब्बत है या नहीं? मोहब्बत है। अरे मैं अभी कहूं चंदा तो अभी हुआ है, लेकिन एक और चंदा सैयद हातिम साहब मैं आपको बताऊं, आपके पास लोग 21,000 वाले आए होंगे, 51,000 वाले आए होंगे, लेकिन मैं जब स्टेज पे चंदा करता हूं तो 21,000 51,000 नहीं आते, अपनी गर्दनें हुजूर के कदमों पर निछावर करने के सुभान लिए। अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछ कर देख लो, चाहे दौलत कुछ भी ना हो। मुझे बताओ ए सुन्नी नौजवानों, जाम सर के इस सरजमीन पर बैठे हुए, अगर मेरे मुस्तफा की इज्जत की बात आए, हुजूर के कदमों पर क्या हम अपनी गर्दन निछावर करने को तैयार नहीं है? बेशक हक है। हर एक तैयार है। अरे जान तो बहुत दूर की बात है, बहुत बड़ी चीज है, जान बात की बात है। मैं तो तुमसे कह रहा हूँ गुलामी का पट्टा जो गले में है इसका खुल करके इजहार तो करो, सुभान अल्लाह, सुभान। इजहार तो करो, दुनिया को दिखाओ मोहम्मद अरबी का गुलाम कैसे होता है। तुम तो शर्मा रहे हो, कभी दाढ़ियां छिलाई, कभी टोपियां छुपाया, कभी कॉमन बनना चाहा, कभी सेकुलर बनना चाहा, दुनिया पहचानने ना पाए। तुम इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हो, आधे तीतर आधे भट्टे। अरे दुनिया को चोटी रखने पे शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? अल्लाह अकबर, वाह वाह। क्यों शर्म आए? दुनिया नंगा घूमने पर शर्म नहीं करती, तुम्हें आमिना के लाल के अखलाक पर क्यों शर्म आए? खुल करके इजहार करो, हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो गुलाम हैं जिनके अखलाक के बराबर पूरी कायनात में किसी के अखलाक हो ही नहीं सकते, हक है, हो ही नहीं सकते। और एक बात बताओ, तुम्हारा ये ईमान कहता है कि नहीं कि पूरी कायनात में सबसे हसीन चेहरा मेरे आका का था? हक है, सुभान अल्लाह, हक है। ईमान कहता है तुम्हारा हक। वो अहसनु मिन कलम थरकत आईनी वाजमलु मिन कलम थलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कान्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। वो हुस्न का इजहार अभी तुम्हारे सामने तो नहीं हुआ, लेकिन ईमान है कि नहीं? हुजूर का चेहरा सबसे ज्यादा हसीन था कि नहीं? हक है। मुख चंद बदर शाशानिये, माथे चमके लठ नूरानिये, काली जुल्फ ते अख मस्तानिये, मखमूर अखेहिन मद भरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सज अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, कितने मेहर अली कितने तेरी सना, गुस्ताख अखे कितनी जाड़िया। और बरेली की जुबान में सुनना हो तो बरेली का इमाम कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। इसीलिए कहता हूं जब तुम्हारा ईमान ये कहता है सबसे अच्छा हमारा नबी, सबसे ऊंचा हमारा नबी, सबसे प्यारा हमारा नबी, तो फिर शर्म करके उसके अखलाक को छुपा कर जीने की जरूरत नहीं है। इस रोए जमीन पर खुल करके मेरे नबी के अखलाक पर अमल किया जाएगा, करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब नौजवानों में एक इनकलाब ही आना है,
एक इनकलाबी आना है, रेवोल्यूशन लाओ है नौजवानों। दुनिया एजुकेशन का रेवोल्यूशन देखना चाहती है, दुनिया सियासत का रेवोल्यूशन देखना चाहती है, तुम अखलाक का रेवोल्यूशन लाकर दिखाओ। हुजूर पाक के अखलाक का रेवोल्यूशन वह इतना असरअंदाज है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, बहुत सारे लोग जो अधिकारी हैं, अभी तो सैयद साहब से भी पूछ रहे थे जलसे से पहले कोई दंगा होगा तो नहीं होगा। हम दंगा ही लगते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 200 से ज्यादा जलसों को खिताब करके आ रहा हूं 2 साल के अंदर तकरीबन। एक भी जगह बता दें कहीं दंगा फसाद कराया है। तो एक साहब डिपार्टमेंट के वो कहते नहीं, आपकी तकरीरों में बहुत आप भड़काऊ बयान करते। भड़काऊ? मैं कहता हूं हाँ, अगर आप इसको भड़काऊ कहते हैं तो हम रोज भड़काएंगे। किस बात पर? मैं ये चाहता हूं कि हमारा बच्चा इतना भड़के, इतना भड़के, इतना भड़के कि तुम्हारे नंगेपन से बेजार आकर आमिना के लाल के अखलाक को अपना ले। सुभान अल्लाह। हम ये भड़काना चाहते हैं। हाँ, अखलाक रसूल पर आ जाए, बस इतना हमारा मिशन है। और फिर मैं ये कहता हूं, हम चाकू छुरी तलवार बारूद बंदूक की बात नहीं करते। मियां हमारे पास प्लास्टिक का ब्लेड भी हो तो आतंकवादी का सर्टिफिकेट बहुत जल्दी आ जाता है। हम तो उस सुई की भी बात नहीं कर रहे। मैं तो आपसे सिर्फ इतनी बात कहता हूं, जामा इश्क मोहम्मद पहन लो, मुस्तफा करीम के अखलाक अपना लो, और फिर तुम जिस गली से भी गुजरोगे, अरे तुम्हारी खुशबू से कई कीड़ों को यूं ही मौत आ जाए। सुभान अल्लाह। मरहबा। वाह 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 वाह। कीड़े यूं ही मर जाएं, इसलिए कि पखाने में रहने वाले कीड़ों को अच्छाइयां पसंद नहीं आती, अतर की खुशबू उनको ज़ेब नहीं देती। हाँ, तुम्हारे अंदर से अतर की खुशबू आ जाए। आप सीए साहब ये फरमा रहे हैं कि इल्म की तरफ तवज्जो करें। एजुकेशन की कमी है हमारे पास, ये मैं मानता हूं, लेकिन साथ में मेरे अजीज हो, इल्म हो, अखलाक हो, किरदार हो, सारी चीजों में सबसे पहले नंबर पर जो चीज चाहिए, सबसे पहले नंबर पर कि मोहम्मद से वफात हुआ। सुभान तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। अगर जाहिल भी हुजूर की मोहब्बत में फना हो जाता है तो मौला रब ताला रातों रात उसे आलिम भी बनाता है। सुभान अल्लाह। इल्म उसे दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि हुजूर के पीछे चलने का आज़म तो कर ले। आज रात ये तमन्ना करके सोएंगे इंशाअल्लाह। हमने दुनिया बहुत देखी है मौला, अब इन आंखों को वो हुस्न दिखा जिसको देखने के बाद अबू बकर सिद्दीक बन गए, जिसको देखने के बाद उमर फारूक बन गए, जिसको देखने के बाद उस्मान जुन्नूरैन बन गए, जिसको देखने के बाद अली हैदर कर्रार बन गए। उस हुस्न को देखने की तमन्ना आज लेकर के सोते हैं। ऐ रब्बे जुल जलाल, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इस मिशन को जिंदा करना है। इस मैदान से निकल करके हम बात यही कर रहे हैं अखलाक मुस्तफा की। आपने देखा होगा तारीख होती है, इन हालात से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने ज़िमनन ये बात कर दी है, जब मेरा दीन सच्चा, मेरा नबी सच्चा, मेरा खुदा सच्चा, मेरा कुरान सच्चा, तो मुझे सर झुकाने की क्या बात है। मैं सर उठा करके जीऊं। मेरा रिश्ता किसी मुजरिम कौम से नहीं है, किसी आतंक से, किसी दहशत से, किसी टेरर से मेरा कोई रिश्ता नहीं। मेरा रिश्ता क्या है, आमिना के लाल से। हमारा क्या है कहना, सिर्फ इतना है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। इससे परेशानी होती है कुछ लोगों को, इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं और तुम्हारा यकीन फिर पैदा करके जाता हूं। हुकूमतें आती हैं जाती हैं, आपको क्या लगता है ये आए तो हमारे मसीहा, वो आए तो हमारे लिए जान के दुश्मन? कुछ नहीं होता, सब बराबर है, एक थाल के चट्टे बट्टे, सब एक हमाम के नंगे हैं, सब एक हमाम के नंगे हैं। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लॉलीपॉप दिया जा सकता है और कुछ नहीं। थोड़े दिनों के लिए तुम्हें खिलौना दे करके खिलाया जा सकता है, कोई तुम्हारा मसीहा नहीं है। इसलिए आस लगाकर बैठना छोड़ दो, कुर्सियों की तरफ इल्तिजाई नजरों से देखना छोड़ दो। हमारा ईमान ये है, आला हजरत ने हमें सिखाया है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लब्बैक या रसूल अल्लाह।